हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड आज एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूं। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने करंट एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बिना अपना ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ भाइयों के कमेंट्स भी ऐसे आते रहते हैं कि हमको 6 महीने 10 महीने या फिर 8 महीने हो गए हैं एंड हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उन डाउट्स को भी मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। एंड गाइस, ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है, एंड आप लोगों को समझ भी प्रॉपर तरीके से आए हैं। बट अब जो करंट टाइम चल रहा है, जो कीवा का अपडेट आया है, उसके बाद में ये ट्रांसफ़र सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है, एंड उन्हीं चेंजेस के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो भाई लोग, वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो भी भाई अपना ट्रांसफ़र लेना चाहता है, ठीक है। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो भी कीवा का ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। इसकी एक कंडीशन है कि अगर आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपकी कंपनी या आपके एम्प्लॉयर के साथ में आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप अपना ट्रांसफ़र ले पाएंगे। और इस कंडीशन में आपको जो आपके कफील या आपकी जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि अगर आपका जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, कीवा पे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ट्रांसफ़र अपना ले पाएंगे। ये जो सर्विस मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कीवा ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। बट अभी इसका इम्प्लीमेंट कब होगा, इस तरीके से ट्रांसफ़र लेना कब स्टार्ट होगा, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। एंड ना मैंने ऐसे केसेस अभी तक देखे हैं जो इस सर्विस के अकॉर्डिंग अपना जो ट्रांसफ़र है किसी दूसरी कफील या कंपनी के पास में ले रहे हों। बट आई होप जल्द ही ये जो सर्विस है इम्प्लीमेंट होगी, सभी के लिए लागू कर दी जाएगी एंड सभी लोग इस सर्विस के अकॉर्डिंग अपना जो ट्रांसफ़र है वो ले पाएंगे। और गाइस, जब इस अपडेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे, तब आपको ना तो आपके जो कंपनी है उसका अप्रूवल लेने पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयर का भी अप्रूवल की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, एंड ना ही इसके अंदर कोई नोटिस पीरियड आएगा। आप अपना ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से ले पाएंगे। अगर आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कीवा पे, तभी आप अपना ट्रांसफ़र ले पाएंगे। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम से ही प्रॉपर छूट नहीं मिल जाएगी कि आपका जब मन किया आप ट्रांसफ़र ले ले, 2 महीने काम करके ट्रांसफ़र ले ले, 3 महीने काम करके ट्रांसफ़र ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपके मन मर्जी इसके अंदर भी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 1 साल से कम हुआ है किसी कंपनी के अंदर काम करते हुए या किसी कफिल के पास में काम करते हुए, 1 साल से कम हुआ है, तब आप जब ट्रांसफ़र लेने की ट्राई करेंगे तब आपको आपके कफिल की परमिशन लगेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज़ बोली कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर 1 साल से पहले ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरे को इस कंपनी के अंदर 10 महीने हुए हैं, ठीक है, और मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ बिना कफील या कंपनी की परमिशन के, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मेरे को कम से कम 1 साल से ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस कफील या कंपनी के पास में, तभी मैं प्रॉपर तरीके से अपना ट्रांसफ़र ले पाऊँगा। अभी जो निज़ाम चल रहा है, अभी जो सिस्टम चल रहा है कीवा का, कि अगर आपको 1 साल से कम किसी कंपनी के पास में काम करते हुए हो गया, मसलन 11 महीने 10 महीने इस तरीके से आपको टाइम पीरियड हो गया किसी कंपनी में काम करते हुए, और इसी टाइम पीरियड में आप किसी न्यू कंपनी से अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाते हैं, ठीक है, अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाते हैं एंड उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वहाँ पे जो एरर शो होता है वो शो होता है पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। यानी इसका मतलब यही है कि आपको जो आपका करंट एम्प्लॉयर है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसकी परमिशन आपको लगेगी, ठीक है, अभी के सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट जो अगर ये जो सिस्टम जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप अपने कफील या कंपनी की परमिशन के बिना आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अगर आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर ये सर्विस लागू हो गई तो आप अपना ट्रांसफ़र ले पाएंगे।
और इस अपडेट के अकॉर्डिंग जैसे ही आपको 1 साल कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल 13 महीने या 14 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आप अपनी जो रिक्वेस्ट है न्यू कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाते हैं एंड उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली ही नोटिस पीरियड के अंदर चली जाएगी। एंड जो नोटिस पीरियड आपका चल रहा है वो जैसे ही एंड होगा तो आप अपना जो नकल कफाला है, जो ट्रांसफ़र है, आप न्यू कंपनी के अंदर ले पाएंगे। एंड आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना जो कफील या कंपनी की परमिशन के बिना आप अपना ट्रांसफ़र ले पाएंगे, तो ये सर्विस भी आने वाले दिनों के अंदर कीवा के अंदर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, यानी ऐड कर दी जाएगी, और आप अपना जो नकल कफाला है विदाउट अपने कफील या कंपनी के परमिशन के ले पाएंगे, अगर आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है कि किस कंडीशन में आप ले पाएंगे। और अगर ये सर्विस प्रॉपर तरीके से फॉलो होने लग जाएगी तो हम सब भाइयों के लिए, हम सब गैर मुल्कियों के लिए, सऊदी में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना ट्रांसफ़र ले पाएंगे, जिसमें आपकी कंपनी या कफील का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। बट अभी हम बात करेंगे कि अभी के टाइम में, करंट टाइम में हमारे लिए कीवा पे क्या क्या सर्विसेज जो जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, वो क्या क्या अभी के टाइम में अवेलेबल है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं कि हमारा जो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, 4 साल का है, 2 साल का है, इस तरीके से काफ़ी टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एंड हमको जो सऊदी इस कंपनी के अंदर काम करते हुए 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, इस तरीके से हमको टाइम पीरियड हो गया है, क्या हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करके अपना जो नकल कफाला है दूसरी कंपनी में करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो मेरे उन भाइयों को मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल 3 साल का है और आप 1 साल के अंदर ही उसको टर्मिनेट करते हैं या करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप ये चीज़ नहीं करें, तभी आपके लिए अच्छा हो। अगर आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करते हैं तो इसके अंदर आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, इसके लिए सीधी सी चीज़ है कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी कंपनी में आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करें। ठीक है, ताकि आपका इसके अंदर कोई लॉस ना हो। अब सबका सवाल आएगा कि ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रोबेशन पीरियड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप किसी न्यू कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करते ही आपका जो ट्रायल पीरियड है, ठीक है, जिसको प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं, जो ट्रायल पीरियड है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ये जो ट्रायल पीरियड है ये 3 महीने का भी हो सकता है एंड 6 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी चाहती है कि आपको और ट्रायल पीरियड में डालना चाहे तो वो आपको डाल सकती है। और इस ट्रायल पीरियड के अंदर, इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर हमारा राइट है कि हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोबेशन पीरियड के बाद में या ट्रायल पीरियड के बाद में अगर हम जो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं उसके अंदर हमारा कोई राइट नहीं रहता, एंड उसके बाद में अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो इस चीज़ के अंदर हमारा ही लॉस होगा। तो भाई लोग अब दोबारा आते हैं ट्रांसफ़र या नकल कफाला के टॉपिक पे। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगी अपना, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने से पहले ही उसको पता लग जाएगा प्रॉपर आपके बारे में कि आपका नोटिस पीरियड आएगा या फिर आपका जो करंट एम्प्लॉयर के साथ में स्टेटस क्या है, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कितना बाकी है, कितना ख़त्म है, सब कुछ उसको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। या फिर जो आपका जो ट्रांसफ़र है बिना आपके जो करंट एम्प्लॉयर के अप्रूवल के हो जाएगा, वो सब कुछ उसको पहले ही पता लग जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंड करने से पहले ही आपको। सेकंड हम बात करते हैं कि जो न्यू कंपनी, आपकी जो न्यू कंपनी है उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया, जो भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो सेंड करी, ठीक है, एंड उसके बाद में आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद 2 ही चीज़ें होगी। पहली चीज़, अगर आपका इकामा वैलिड है या फिर आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है तो आपका जो नोटिस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी एक्सपायर है, चाहे आपका इकामा चाहे आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर है, तो आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है।
अब फिर बात करते हैं नोटिस पीरियड के बारे में। बहुत सारे भाइयों का मेरे पास में सवाल आता है कि हम नोटिस पीरियड में हैं और इस नोटिस पीरियड के अंदर क्या हमारी जो करंट कंपनी है वो हमें फाइनल एग्जिट लगा सकती है या नहीं लगा सकती। ठीक है, तो उनको मैं क्लियरली ये चीज़ मैं बता दूं कि हाँ, आपकी जो करंट कंपनी है आपको फाइनल एग्जिट इस टाइम पीरियड में भी लगा सकती है। एंड अब बात करें कि अगर आपका जो नोटिस पीरियड चल रहा है, ठीक है, नोटिस पीरियड आपका चल रहा है और उसी नोटिस पीरियड के अंदर आपकी जो कंपनी है, आपका कफिल है, वो आपको फाइनल एग्जिट लगा देता है, तो क्या वो लीगल है? सऊदी की हुकूमत है उस चीज़ की उसको परमिशन देती है? तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। ठीक है, एंड जो कंपनी है उसको कोई भी राइट्स नहीं है कि वो आपकी परमिशन के बिना आपका जो फाइनल एग्जिट है वो लगा दे। एंड अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है कि नोटिस पीरियड के दौरान जो आपकी कंपनी है उसने आपका फाइनल एग्जिट लगा दिया है, तो आप कुछ ना करें, आप लेबर कोर्ट जाएं, कंपनी पे केस करें, बिल्कुल भी ना डरें। ठीक है, अगर डरेंगे तो फिर कुछ भी नहीं, आपको एग्जिट जाना ही जाना है। ठीक है, अगर लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, तो आप कंपनी पे केस करिए, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। एंड जो कंपनी है उसको आपका फाइनल एग्जिट हटाना पड़ेगा अगर आप केस जीत जाते हैं तो। एंड केस आपका ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। कंपनी को कोई राइट्स नहीं है कि वो आपकी परमिशन के बिना आपका जो फाइनल एग्जिट है वो लगा दे। तो थोड़ी सी हिम्मत बांधिए एंड कंपनी पे केस करें। ऐसे ही ये कंपनियां सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरने वाली ये कंपनी, ऐसी ही अपनी मनमानी करती रहेगी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपकी जो कंपनी है नोटिस पीरियड में भी आपका जो फाइनल एग्जिट है वो नहीं लगा पाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर आपकी जो कंपनी है फाइनल एग्जिट नहीं लगा पाएगी। फर्स्ट, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है या फिर आपके नाम पे कोई लोन है, तब आपकी जो कंपनी है वो फाइनल एग्जिट नहीं लगा पाएगी। या फिर आप पे कोई केस चल रहा है, तब भी आपकी जो कंपनी है वो आप पे फाइनल एग्जिट नहीं लगा पाएगी। और अगर आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में है, तब भी जो कंपनी है आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगा पाएंगी। तो भाई लोग, ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस जानकारी की ज़रूरत है। उन लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए और उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।